फ्रेंड्स नमस्कार, मैं विनोद रावल वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ, खगोलिक सब्जेक्ट है। आपको भी सुनने में देखने में कुछ अच्छा लगेगा। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्या पृथ्वी बैलेंस खो रही है। हाँ, खो रही है। हमने लास्ट 15-20 साल से देखा है कि कुछ न कुछ नया हो रहा है। बादल फटना, भूकंप आना, कहीं कहीं बहुत बड़ी बाढ़ आना, ये सब हो रहा है। महायुद्ध हो रहे। तो क्यों? तो उसका कारण है अहिंसा। ये अहिंसा और अहिंसा की गति है ईयरली वर्ष में 150 कला, यानी कि 150 सेकंड हम बोल सकते हैं। देखो हमारे ऋषि मुनियों का गणित, यहाँ से यहाँ आने में और एक सर्कल उसका ख़त्म होने में 7,500 से 8,500 साल लगते हैं। और एक ऐसे 4 साल है, 1 2 3 4, जिसको हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने युग बताया। सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, जो भी है। लेकिन ये जो युग है उसका गणित भी यही है। सूर्य कभी भी 23.5 नॉर्थ या 23.5 साउथ क्रांति से आगे नहीं जाता। वो फिक्स गणित है, सबको भी मालूम है ये। लेकिन जो अहिंसा है वो ईयरली 150 सेकंड ऐसे। क्यों? कि पृथ्वी जो है, जो सूर्य से तो वो अपने सब गैलेक्सी के साथ घूम ही रही है, लेकिन वो अपनी पृथ्वी पे भी घूम रही है। और पृथ्वी पे घूमने की उसकी गति है पर सेकंड 29.30 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। तो ये जो घूमती है उसके हिसाब से ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण हमको मिलता है और हम पकड़ के उन्होंने हमको रखा है। फ्रेंड्स ये परफेक्ट लॉजिक है, परफेक्ट गणित है ऋषि मुनियों का, ये हुआ है। और अहिंसा जो है वो ईयरली धीरे 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 खसती है। यानी कि जब ये छुट्टी है, मानो यहाँ से आई एक युग की हुआ, यहाँ आई 23.5 पे, तो उसने यहाँ से अपना रिदम खो दिया। क्यों? कि वो पहले जो सूर्य से घूमती थी, अभी वो जैसे वो लकड़ी का लट्टू आता है भमड़ा, वो डोरी लपेट के उसको घुमाते, तो शुरुआत में वो परफेक्ट घूमता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड खत्म होती है तो उसका मूविंग भी ऐसे अनइवन हो जाता है। ऐसे ही पृथ्वी का भी है फ्रेंड्स। तो जब यह 23.5 पे आता है और उसके आगे जाता है तो धीरे 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 वो अपना बैलेंस खो देती है। उसका परफेक्ट उदाहरण है कि हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, लेकिन 2001 अहिंसा थी 23.45, या कभी किसी ने 55 दी है, किसी ने अलग अलग पंचांगों में। लेकिन इतना परफेक्ट है कि उन्होंने, पृथ्वी ने 23.5 क्रॉस कर दिया था 2001 के पहले या एक में। यानी उन्होंने कोड़ के जैसे ही इधर आई, क्या हुआ 2001 में गुजरात में इतना बड़ा भूकंप आया, कई होनारत हो गई, कई बिल्डिंग गिर गए, कई छोटे गांव दब गए। हमारा कच्छ 80% ख़त्म हो गया। फिर लातूर का देखो कितना बड़ा भूकंप था। फिर बादल फटना, अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ। फिर जहाँ कभी भी लाइट का प्रॉब्लम नहीं थे, वहाँ 2-2 3-3 दिन लंदन जैसे सिटी में भी लाइट ब्लैकआउट होना। अमेरिका जैसे महासत्ता के 2-2 3-3 दिन पानी का निकाल नहीं कर सके, इतना बड़ा साइक्लोन आना, कई बड़े बड़े सिटियों को साफ करके गया, तो छोटे गांवों की तो क्या हिसाब है। ये सब हुआ ड्यू टू अहिंसा। तो अहिंसा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे गणित में ऋषि मुनि ने हमको परफेक्ट दिए शास्त्रों में, कि इसका गणित वही ज्योतिष में आगे आपको ले जाएगा। दूसरी बात ये है कि अहिंसा कभी भी अपने हिसाब से नहीं जाती है, धीरे 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 ही हो जाती है। ना उसकी गति में कोई फर्क आता है, धीरे धीरे यहाँ से जाते जाते तो उसका पूरा सर्कल ख़त्म होने में 7,500 से 8,500 साल लगते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि एक युग खत्म होने के बाद दूसरा युग 7,500 से 8,500 साल के बाद आता है। तो जब कोई नई शुरुआत होती है तो उसके पहले कुछ न कुछ तो हमें भुगतना पड़ता है। तो क्या होता है कि अभी कुछ कुदरती होनारत है, कुछ बड़ा नुकसान, कुछ बड़ी आपत्ति, बड़े वॉर। तो देखो 2001 के बाद क्या हुआ,
ये भूकंप आया गुजरात में, कच्छ साफ हो गया, लातूर में आया, जहाँ 40 डिग्री गर्मी नहीं होती थी वहाँ 40 प्लस ठंडे प्रदेशों में गर्मी का कहर होने लगा कि लोग त्राहिमाम हो गए। वो सबको हम छोड़ देते। तो 2020 पूरी दुनिया थम गई थी, सिर्फ पृथ्वी घूम रही थी। क्यों? ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू अहिना था। पूरी दुनिया में डर व्यापा था, क्या होगा, दुनिया डरी हुई थी। साइकिल से लेके एरोप्लेन तक सब थम गया था। ऐसा कभी नहीं हुआ हजारों साल में। ना महाभारत के युद्ध में हुआ था कि पूरी दुनिया थम गई हो, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। लेकिन ये कोरोना में या ये हिंसा का ये कारण पूरी दुनिया थम गई। और 5-10 दिन नहीं, महीनों तक, साल तक सिर्फ पृथ्वी घूमती रही, दुनिया थम गई। यानी ये युग परिवर्तन का समय है। यहाँ से देखो, जैसे यहाँ से पृथ्वी यहाँ अहिंसा शुरू हुई, यहाँ से यहाँ, और 27 या 28 रखता हूँ, उसके आगे शीत कटिबंध है। यहाँ से फिर वो माइनस होकर ऐसे ऐसे फिर 23.5 पे आती है। ये है युग परिवर्तन। ये जो समय है इसका घूमने का, इसको ही ऋषि मुनियों ने बोला युग परिवर्तन। युग परिवर्तन में ही सब नया होता है। तो नया कब होता है? समुद्र में ज़्यादा सुनामी आवे तो ये किनारा बदल सकता है। और युग परिवर्तन का सबसे अच्छा दाखला हमारा ही लो, हम इकोनॉमिक में कहाँ थे, और आज देखो वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमिक हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के आगे अच्छे अच्छे मिनिस्टर आके बैठते हैं। क्यों? ये युग परिवर्तन है। उसके बाद जो हुआ वो भी एक अलग है। आगे धीरे धीरे और भी इससे कोई खराब परिणाम मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है, लेकिन ये युग परिवर्तन है ड्यू टू अहिंसा 23.5 के छोड़ के। और ये कल क्या होगा, कौन जाने, किस घड़ी वक्त बदले, कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, ये 2-5 साल में होने वाला नहीं है। ये होगा 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल। ये कुछ तात्कालिक होने वाला नहीं होगा, वो फिक्स है। युग परिवर्तन आएगा तो हमें कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद जो आएगा फिर यहाँ से धीरे 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 नया युग आएगा। चाहे आप कुछ भी बोलो, जो भी नाम दो, यहाँ आएगा। ये उसका स्वर्ण काल होगा सेंटर में, यहाँ फिर यहाँ आएगा। यहाँ आके फिर वो इधर आएगा 23.5। तो ये 23.5 से फिर यही पोजीशन यहाँ भी रिपीट होगी, है ना। तो यही रिपीटेशन हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि 4 युग, एक के बाद टर्न ओवर होता ही रहेगा। तो पृथ्वी जैसे भी अपना, पृथ्वी सूर्य के साथ तो ऐसे घूमती है, लेकिन वो अपनी धरी पे घूमती है। फिर वो लास्ट में वो जब यहाँ आती है 23.5 के बाद, तो उसका मूविंग ऐसा हो सकता है जैसे ये, तो ऐसे हो सकता है, और ऐसे वो आगे बढ़ सकती है। और ये जो परिवर्तन आए तो वो पानी से ही क्यों? द्वारका डूबी थी वो हकीकत है, चाहे डूबाई थी या डूबी थी, उसके बाद ही सब नया हुआ। क्यों? कि चंद्र हमारा उपग्रह है पृथ्वी का। जहाँ तक पृथ्वी का बैलेंस में थी वो भी अपने बैलेंस में परफेक्ट घूम रहा था। जैसे पृथ्वी ने बैलेंस छोड़ा और उसका मूविंग ऐसे हुआ तो उसका कहीं टच नज़दीक हुआ, ऐसे की जगह जैसे ऐसे हुआ तो यहाँ शॉर्ट हो गया, यहाँ बड़ा हो गया। कभी ऐसा हुआ तो यहाँ शॉर्ट हुआ, यह बड़ा। इसके हिसाब से चंद्र का जो कंट्रोल है पानी पे है। बढ़ती और हाई टाइड लो टाइड सूर्य और चंद्र से ही आता है। और उसके कारण जब ये बैलेंस नहीं रहता है तो सुनामी बड़ी आती है, पानी आता है, कहीं डूब जाते हैं कंट्री, कहीं हो सकता है। मैं ये 7,500-8 हज़ार साल का पीरियड है। हम लंबी चर्चा नहीं करते, लेकिन ये जो मैंने बोला वो हकीकत है। ये वीडियो हो सके इतना ज़्यादा शेयर करना, शायद हो सके मुझसे भी कोई अच्छा जानकार मिले तो वो मुझे कुछ दे सके, या अगर किसी को और इच्छा होवे डीप में जाने की तो हम उससे भी आगे जा सकते। दूसरी बात, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को डराने का, मानसिक टेंशन देने का, या
अंधश्रद्धा फैलाने का नहीं है। मैं ज्योतिष का ज्ञाता हूँ और ब्राह्मण होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे पास जो ज्ञान है वो मुझे दुनिया को देना चाहिए, कुछ लेके जाने का नहीं है, मुझे यही सबको देना है। अगर किसी को बुरा लगे तो भी माफ़ करना, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात, ये वीडियो हो सके इतना ज़्यादा शेयर करना, फॉरवर्ड करना। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा वीडियो शेयर करो या फॉरवर्ड करो, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉलेज दुनिया को देना ज़रूरी है कि अभी युग परिवर्तन क्या है, और ये युग परिवर्तन के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और एक बात, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टिंग या काउंसलिंग करना हो तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल सकता हूँ। थैंक यू, आवजो।